हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आज हम क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक की पोएम करेंगे, दैट इज़ गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। बहुत ही ईजी वे में विद पिक्चर के साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, जो कि हमें पोएम के स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। गिव एंड ब्लो आर द 4 रिडल्स, मतलब 4 पहेलियाँ दे रखी हैं जिसको हमने रीड करना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि वो आखिर वो लोग कौन है जो पहेली में बात की गई है, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है, इन अ फ्यूरियस डीप सीक्रेट आई सॉ एज अ टाइम पासेस आई वॉच देम ग्रो। एज अ फ्यूरियस डीप मतलब डीप मतलब अंदर, मतलब कि खेत के अंदर सीक्रेट छुपे हैं जो कि मैंने दबाए हैं उसके अंदर, मिट्टी के अंदर। जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है वैसे वैसे वो बड़े होते जा रहे हैं। क्या चीज़ बड़े होते हैं? पेड़ पौधे वगैरह बड़े होते हैं। सीड्स को जब दबाया जाता है और फार्मर ही होता है वो उन्हें बढ़ते हुए देखता है। तो इसका आंसर हो गया फार्मर। द वन हु सॉ सीड्स एंड वॉच दैम ग्रो इज़ अ फार्मर, ठीक है। आप ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमें दे रखी है, फ्रॉम व्हील टू नीन माई स्किल इज़ बॉर्न स्टेप बाय स्टेप एंड आर्ट्स टेकन फॉर्म। फ्रॉम द व्हील टू नीन, व्हील मतलब कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मिट्टी के जो हैं घड़े वगैरह पॉट बनाए जा रहे हैं। टू नीन का मतलब होता है भट्टी, फिर उसको भट्टी तक लेकर जाया जा रहा है। मेरी स्किल जो है वो बॉर्न हो रही है, जो कि हमें सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, द पॉट मेकर बॉर्न। स्टेप बाय स्टेप जो है मेरी आर्ट जो है वो एक फॉर्म ले रही है, मतलब कि उनकी आर्ट जो है एक पॉट बना रही है, क्योंकि पॉट बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए ये कौन हो गया हमारा, एक द पॉटर, इसी से आप बोल सकते हो पॉट मेकर। द रिडल डिस्क्राइब वर्किंग विद द क्ले ऑन द पॉट व्हील। क्ले से हम क्या कर रहे हैं, पॉटर व्हील के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एंड फायरिंग द पॉट इन द नीम, भट्टी के अंदर हम पॉट को फायर कर रहे हैं। द हॉलमार्क ऑफ द पॉटर्स क्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है, आई ले फाउंडेशन ब्रिक बाय ब्रिक टू बिल्ड अ हाउस इट्स मी यू पिक। अब इसमें तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ब्रिक बाय ब्रिक क्या हो रहा है, घर बन रहा है। तो घर कौन बनाता है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बनाता है या मॉसन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है, द रिडल डिस्क्राइब लेइंग ब्रिक्स एंड बिल्डिंग फाउंडेशन द वर्क ऑफ अ मैसन एंड द बिल्डर। ये बिल्डर लोगों के ज़्यादातर काम होते हैं, तो यही चीज़ आपसे बोल रखी है कि एक फाउंडेशन बना दिया जाता है, एक बिल्डिंग बना दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है, आई वर्क विद द पॉट्स पैंस एंड स्पीसेस क्रिएटिंग डिशेज दैट टेस्ट सो मच। तो इसमें डिशेस की बात करी जा रही है, ऑफ कोर्स किसकी बात करी जा रही है, कुक जो होता है या फिर शेफ़ जो होता है वो क्या बनाता है, टेस्टी डिशेस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। और वर्क किसके साथ करते हैं, पॉट्स पैन स्पीसेस मतलब मसालों के साथ क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो इसका आंसर हो गया अ कुक एंड द शेफ। द रिडल रेफर्स टू समवन हु वर्क इन अ किचन यूजिंग अ पॉट पैन एंड स्पीसेस टू क्रिएट अ फूड। ओके, आपको ये 4 बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन ऐसे ही रिलेटेड दे रखा है कि व्हाट आर द रोल एंड द रेलिवेंस ऑफ द पीपल यू आइडेंटिफाई इन द रिडल्स, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। जो भी हमने इन पहेलियों में, ऊपर 4 पहेली थी, उनके बारे में उन लोगों का रोल और रेलिवेंस क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है, और वो सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी आपको इसमें बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मर की। फार्मर क्या होते हैं, सिविलियंस होते हैं। फार्मर ही जो हैं जो फूड वेजिटेबल्स ये सब उगाते हैं, जिससे जो फूड्स वो उगाते हैं फिर वो मार्केट में आते हैं तो हम उसे ख़रीद पाते हैं। तो फार्मर क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में क्या चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फूड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेशनल इंश्योर कर रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है इंडिया में, कि हाँ सबको फूड प्रोवाइड होगा, ठीक है। इज़ द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइजेशंस ग्रोइंग द फूड दैट सस्टेन इंटायर पॉपुलेशन। फूड को ग्रो किया जाता है, अनाज को ग्रो किया जाता है, जिससे पूरी जितनी भी इंटायर पॉपुलेशन है वो सर्टेन हो सके, वो उन्हें खा सके और ज़िंदा रह सके, और इंश्योर करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी को, ठीक है। पॉटर का क्या काम होता है, कल्चरल ट्रेडिशन होता है, जो हमारे पॉट वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं जो कि हमारे डेली यूज़ में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। द पॉटर इज़ द कीपर ऑफ द कल्चरल ट्रेडिशन क्रिएटिंग फंक्शनल वेसल्स फॉर द डेली यूज़ में ये काम आते हैं। अब गर्मियों का टाइम है तो हम इन पॉट्स में क्या करते हैं, पानी भर के रखते हैं, जिससे हमें ठंडा ठंडा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पानी मिलता है। एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो उन ऑब्जेक्ट्स को डेकोरेट भी करते हैं। दैट क्रिएट्स अ कम्युनिटी आर्टिस्ट हर्टिकल हार्टेज अक्रॉस जनरेशंस।
तो इससे आर्टिस्ट के बारे में पता चलता है कि वो कितने आर्टिस्ट की तरह सिंपल पॉट बनाना और उसके ऊपर आर्टिस्ट मतलब क्रिएट करना पॉट को बहुत ही ब्यूटीफुली उस पर उसे डेकोरेट करना ऑब्जेक्ट से, तो वो एक आर्टिस्ट की पहचान होती है। तो ऐसे करके जो वेसल्स जो चीज़ें वो बनाते हैं वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट होती है। द मैशन build the physical infrastructure of the society from homes and school to hospitals and bridges। मॉसन्स क्या होते हैं? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? हमारी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारी भारत में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, ब्रिजेस की। तो ये इससे क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी को ये सब चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट हो रही है। द कुक नरिशेस कम्युनिटीज़ एंड प्रिजर्व्स रीजनल फूड कल्चर एंड द culinary traditions। तो कुक क्या करते हैं? कम्युनिटी को नरिश करते हैं, उन्हें फूड देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, फूड कल्चर्स का प्रवर्स करते हैं और culinary ट्रेडिशंस को आगे फॉलो किया जाता है। ऑल फोर वोकेशन एड्रेस द मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑफ फूड्स, वेजिटेबल्स, शेल्टर एंड द नरिशमेंट। ये चारों वो वोकेशन क्या एड्रेस करते हैं? हमारी ह्यूमन की जो बेसिक नीड होती है, फूड, वाटर, शेल्टर एंड नरिशमेंट, ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं। सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन विदाउट देयर स्किल्ड वर्कर्स के बिना जो है सोसाइटी वर्क नहीं कर पाएगी। येट दे आर ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड। हम इसको एज अ ग्रांटेड नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये चारों ही चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमारी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन लोगों की, ठीक है, हर प्रोफेशन की। आगे हम करेंगे चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी हमें पोएम के बाद ही दे रखे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। देखो आपको सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, फिर उसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? उसको करेक्ट करना है हमें, ठीक है, जो भी फॉल्स स्टेटमेंट्स होंगी। तो फर्स्ट हमें दे रखा है द पोएम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्कर ऑफ द क्राफ्टमैन थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट्स। तो हाँ, ये ट्रू है कि पोएम ने हाईलाइट क्या कर रखा है, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जितने भी क्राफ्टमैन्स हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट से ही हैं, थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट से ही हैं। ट्रू। द पोएट शेयर दैट म्यूजिशियंस एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट्स। यस, ये बात भी ट्रू है कि म्यूजिशियंस जो हैं वो अपने इमोशंस को इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। द कारपेंटर इन द पोएम आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉजिकल वर्क। तो उनका जो लॉजिकल वर्क होता है, मैथमेटिकल वर्क होता है, वो उसी से ही वो एडमायर करते हैं। ये बात भी ट्रू है, ये हमें पोएम में बताई गई है। फोर्थ हमें दे रखा है द इलेक्ट्रीशियंस इन द पोएम आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर क्रूशियल रोल इन लाइटिंग अप द लाइफ। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रीशियंस का क्या काम होता है? हमारी लाइफ में लाइट प्रोवाइड करना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। फिफ्थ में दे रखा है द पोएम पेज होमेज टू शूज़ मेकर हु मैन्युफैक्चर गुड क्वालिटी फुटवेयर। तो पोएम ने बोला है कि वो होमेज जो शू मेकर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं फुटवेयर और बहुत अच्छी क्वालिटी के फुटवेयर वो करते हैं, उनसे ही हमारी लाइफ चल पा रही है, उससे हम वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, अपने वीडियो के काम कर पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। सिक्स्थ हमें दे रखा है द पोएम सेलिब्रेट द पेट्रियटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ भारत। नो, पेट्रियटिज्म इसमें नहीं बोला गया, इसमें तो क्राफ्टमैनशिप की बात की गई है ना, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उन सब की बात करी गई है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। इसका रीज़न मैंने यहाँ लिख रखा है द पोएम डज नॉट टॉक अबाउट पेट्रियटिज्म इन फोकस ऑन रिस्पेक्टिंग डिफरेंट वोकेशंस एंड अप्रिशिएटिंग द वर्क ऑफ द वेरियस प्रोफेशंस। इसमें फोकस करा गया डिफरेंट वोकेशन मतलब डिफरेंट प्रोफेशंस का और उन्हें अप्रिसिएशन दी गई है। द पोएट फील्स दैट ईच वोकेशन डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होता है क्योंकि इस पोएम में यही बता रखा है, चाहे छोटा काम हो, चाहे छोटा प्रोफेशन हो, चाहे बड़ा प्रोफेशन हो, हर सब लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट उनको देना बनता है, वो डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट हमें दे रखा है लेट अस एप्रिशिएट द पोएम, ठीक है। अब पोएम के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे राइमिंग स्कीम्स होती हैं, सिम्बोलिज्म्स, ऑल्ट्रेशन, इन सब चीज़ों के हम बारे में इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा राइमिंग स्कीम्स एंड लिनिएशंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डज द पोएम सीक्रेटली एडर टू द राइमिंग स्कीम्स और इट इज़ अ फ्री वर्सा। तो आपको बताना है कि इस पोएम में कोई स्ट्रिक्टली राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है या फिर ये फ्री वर्सा है, मतलब इसमें कोई भी ऐसा राइमिंग पैटर्न नहीं है। तो ये पोएम जो है फ्री वर्सा में लिखी गई है, इसमें कोई भी स्ट्रिक्टली या रेगुलरली जो है राइमिंग स्कीम प्रोवाइड नहीं करी है, कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है कि ए बी का फॉर्मेट है या ए बी का फॉर्मेट है या फिर अगर कोई फिक्स पैटर्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें आइडियाज़ के फ्लो पे
फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड इमेजिनरीज, एक पैटर्न ड्राइंग्स के बदले में उन्होंने ये चीज़ इसमें दी है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द वेयरिंग लेंथ ऑफ द लाइन्स इन द पोएम? क्या इम्पैक्ट है? यहाँ पे वेयरिंग लाइंस दे रखी हैं, मतलब कि यहाँ पे जो लाइंस दे रखी हैं उनसे आपको क्या चीज़ पता चलती है। जैसे एक दो लाइंस जो हैं वो रिपीट की गई है, वो हमें इसमें बतानी है। तो इसका आंसर हमें दे रखा है, इट मिरर्स द डाइवर्सिटी ऑफ वोकेशन जस्ट एज नो टू क्राफ्ट आर लाइक, नो टू लाइन्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ, लॉन्गर लाइन डिस्क्राइब अ वोकेशन इन डिटेल्स, शॉर्टर लाइन डिस्क्राइब, create, emphasize and punch. This gives a poem natural flowing feel much like a conversation and the narration. तो इसमें कोई भी जो लाइंस हैं वो वोकेशन के बारे में ही बात करी हुई है। कोई भी क्राफ्ट जो है वो सेम नहीं है, वैसे ही दो लाइन सेम नहीं है। लॉन्गर लाइंस ने डिस्क्राइब किया गया किसी भी प्रोफेशन को बहुत अच्छे से, और शॉर्टर लाइंस ने एम्फेसाइज किया गया है, क्रिएट, एम्फेसाइज एंड पंच किया गया है। इसीलिए इस पोएम में नेचुरल एंड फ्लोइंग फील है, जैसे कि हम कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, थर्ड हमें दे रखा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पैटर्न इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट लाइन ऑफ द पोएम? आपको स्ट्रक्चर बताना है इसमें। जैसे हमें ऐसे करके बोल रखा है ना, द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, ऐसे करके एक पैटर्न दे रखा है। ठीक है, ये पैटर्न हाईलाइट्स करता है स्किल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क को, जो कि वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मतलब भारत में जो सेलिब्रेट किया करते हैं हम। Most line follow a pattern of naming a vocation followed by the description of what they do and how they do it. Example, the carpenter celebrating, they create anything out of the wood with the mathematically precision. This pattern helps the highlights both the skills and the significance of the work being celebrated. ठीक है, इस लाइन में मतलब इन लाइंस में जो है पैटर्न क्या फॉलो किया, सबसे पहले वोकेशन का नाम आता है, फिर उनका डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल इसमें गिवन है। ठीक है, तो ये राइमिंग स्कीम और रिलेशन की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं स्पीकर की। हु अपीयर टू बी द स्पीकर एंड व्हाट इज़ हिज और हर रोल हेयर? तो यहाँ पे कहाँ पे जो है स्पीकर अपीयर होता है और क्या उसका रोल है, आपको इसमें बताना है। देखो, स्पीकर अपीयर टू बी एन ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व करता है, और वो फिर उसका रोल क्या है, वो एडमायर कर रहा है इस पोएम के थ्रू आर्टिस्ट को। ठीक है, पॉसिबली जो है वो पोएट और नरेटर हो सकते हैं, जिन्होंने इन सब लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया और उनकी स्किल्स, डेडिकेशन का हार्ड वर्क, उनका कल्चरल इंपॉर्टेंस जो है सोसाइटी में, उन सबको क्या करा गया है, अप्रिशिएट किया गया उसको। ठीक है, द स्पीकर अपीयर टू बी द ऑब्जर्वर, एडमायर ऑफ द आर्टिस्ट, possibly a poet or the narrator. He recognize and appreciate the skills, dedication and the cultural importance of the craftsman and the woman. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टोन एंड मूड की, कि मतलब क्या किस टोन में बात की गई होगी, जैसे किसी लाइन के बारे में हम बोलें, या फिर किस मूड में बात की गई होगी। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स। हमें बॉक्स में कुछ ऑप्शन दे रखे, दैट इज सीरियस, सेलिब्रेटिंग, हॉस्टल, रिवर्स रिलेशन, जॉयफुल, सिंपैथी। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं, द टोन इज डैश एंड डैश डिस्पाइटिंग अ सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द आर्टिस्ट एंड द क्राफ्ट पर्सन। तो द टोन क्या है, सेलिब्रेटिंग टोन है पोएम में। अगर जब भी किसी क्राफ्टमैनशिप की बात की गई है, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट दी गई है, क्राफ्ट पर्सनस को, तो सेलिब्रेटिंग रिस्पेक्ट है और रिवेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है, देयर इज़ अ डैश मूड थ्रू आउट द पोएम कैप्चरिंग द वाइब्रेंसी एंड द रिचनेस ऑफ द कल्चर, ट्रेडिशंस एंड स्किल्स। तो यहाँ पे मूड कैसा थ्रू आउट द पोएम में, जब भी ट्रेडिशंस और स्किल्स की बात की गई है, आपको मूड बताना है, तो ऑफ कोर्स जॉयफुल मूड है। जब भी हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो उनका ऐसा मूड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें दे रखा है सेकंड, लेट अस अप्रिशिएट द पोएम इमेजनरीज की हम बात कर रहे हैं, जो भी इमेजिन जो है इमेजेस क्रिएट की गई है हमारे माइंड में। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट एनी टू डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पोएम दैट इवोक द विजुअल इमेज। जो टू डिस्क्रिप्शंस हमें करने हैं, कोई से भी दो प्रोफेशन की हमें इसमें बात करनी है, जो कि हमें विजुअल इमेज क्रिएट हो रही है उस लाइन से। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है, थ्रू ऑफ those of the craft person woven with colors and married hues, this help us imagine the colorful fabric and the craft। अब क्या है, दो क्राफ्ट पर्सन की इसमें बात करी गई है, जो वुवन करते हैं किसको, कलर्स को, मैरिड ह्यूज। हमें इमेजिन क्या होता है, उससे कलरफुल क्राफ्ट एंड कलरफुल फैब्रिक्स जो है हम इमेजिन कर पाते हैं। ठीक है,
तो आपको मुझे इसमें बताना है यहाँ पे किस क्राफ्ट पर्सन, किस प्रोफेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ द वुड विद द मैथमेटिकली प्रिसिशन दिस पेंट अ क्लियर पिक्चर्स ऑफ द कारपेंटर वर्क विद द वुड, ठीक है। ये क्या क्रिएट करता है, एक बहुत ही क्लियर पिक्चर क्रिएट करता है कारपेंटर की, ठीक है, जो कि वुड के साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फेसेस। द पोएम इंक्लूड्स ऑडिटरी इमेजनरी थ्रू द मेंशन ऑफ आर्टिस्ट विद लिस्ट एंड डैश एंड डैश। तो इसमें इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रिशियन हमिंग आ गया, डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द फूड आ गया। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है, ठीक है, ऐसी लाइन्स इसमें इंक्लूड करनी है, ऑडिटरी इमेज इंक्लूड करनी है कि बता रहा है, इमेज बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है मेटाफोर। द मेंशन ऑफ द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक इज़ द मेटाफोर। हाँ, ये ट्रू है। मेटाफोर का मतलब क्या होता है कि वो किसी सिंगिंग को क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग से क्या कर रहे हैं, डिलीशियस डिश से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी लाइक और एस के यूज़ किए हुए, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रू हो जाता है, ये एक मेटाफोर हो जाता है। इट कंपेयर द pleasure of hearing singing to taste something delicious without using like and as, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन की हमें दे रखा है लाइन द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन की हमें बतानी है कि क्या मीनिंग है इसका। इसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ को किससे आइडेंटिफाई किया गया है, कंपेयर किया गया है, वोकेशन से कंपेयर करा गया है, क्योंकि पर्सन की आइडेंटिटी जो है वो किस चीज़ से है, उसके वोकेशन से है, उसके प्रोफेशन से है। तो वही चीज़ इसमें आपको इसका मीनिंग बताना था, ठीक है। नेक्स्ट रिपीटेशन इसमें बोल रखा है व्हाई डज द पोएट रिपीट्स द लाइन, क्यों रिपीट करी गई है। जैसे इसमें भारत की जो लाइन है, टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द प्रोफेशंस एंड शो दैट एवरी वोकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द भारत, ठीक है। आप वो मेन लाइन इंक्लूड कर सकते हो जो कि बार बार रिपीट हो रही है पोएम में, ठीक है। तो पोएट रिपीट क्यों कर रहा है लाइन, जिससे वो हर प्रोफेशन के इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज कर सके और ये वोकेशंस जो है वो भारत की प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये शो कर सके, इसीलिए लाइन्स रिपीट हो रही हैं। ऑल्ट्रेशन क्या क्या है इस पोएम में, जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें, सेलिब्रेटिंग द क्राफ्ट, सी साउंड, सेलिंग एंड सिंगिंग, एस आउट, पोर्टमैन ब्रिंगिंग बी साउट। अल्ट्रेशन मतलब कि ऐसा रिपीट होना, ठीक है। सिम्बॉलिज्म, सिम्बॉलिज्म व्हाट डज ईच वोकेशन सिम्बॉलिज, क्या चीज़ सिम्बॉलिज करता है कि सभी इंडिविजुअल का, सभी ही प्रोफेशंस का एक अलग कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, एक साथ मिलकर वो एक कलेक्टिव प्रोग्रेस हो रही है किसकी, हमारे भारत की, ठीक है। तो ये हमारा हर एक वोकेशन सिम्बोलाइज करता है। ईच वोकेशन सिम्बोलाइज द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच इंडिविजुअल टू सोसाइटी, टुगेदर दे रिप्रेजेंट हार्मनी एंड द कलेक्टिव प्रोग्रेस ऑफ भारत, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस पे। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हम एक्सट्रैक्ट रीड करते हैं। द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटीज़ ऑफ देयर वर्क फॉर द फीट दैट वॉक, रन, डांस, रन, जंप एंड रिटर्न होम, द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ द डिज़ाइनर्स मेंशन ईच सेलिब्रेटिंग विच बिलोंग टू देम एंड टू नन एल्स। तो इसमें शू मेकर की बात करी गई है और कुक की बात करी गई है, ठीक है। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द पोएट सेज दैट द शू मेकर अफर्म द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, व्हाट डज दस अफर्म रेफर्स टू। इसमें बोल रखा है कॉन्फिडेंस के साथ वो है अपने वर्क में क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, कि उसका जो काम है वो बहुत अच्छा है। अफर्म का मतलब हो गया कि प्राउडली वो शो कर रहा है अपने काम को विद क्वालिटी के साथ, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस। अफर्म मीन्स शू मेकर प्राउडली स्टेट एंड शो द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है व्हाई डू द क्वालिटी शूज़ हेल्प विद अकॉर्डिंग टू पोएट। क्वालिटी शूज़ हेल्प कैसे करता है हमारी सोसाइटी में, वॉक, डांस, रन, जंप और रिटर्न होम, ये सब पॉइंट्स हमें पोएम में ही गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइन हमें पूरी गिवन है, तो वही हर चीज़ हमें लिख देनी है अच्छे से। क्वालिटी शूज़ हेल्प्स द ह्यूमन फीट कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ टू वॉक, डांस, रन, जंप एंड रिटर्न होम, ठीक है। What does return home symbolize besides the literal act of returning, ठीक है। रिटर्निंग के बारे में बता रहा है कि रिटर्न होम हो रहे हैं तो एक सेफ्टी, एक कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंड ऑफ द डे पे हमारी जो जर्नी है, जो हार्ड वर्क है, उसको सिंबल दे रहा है, सिम्बॉलिज कर रहा है, ठीक है।
हमें सेफ्टी प्रोवाइड हो रही है, हमें कंफर्ट मिल रहा है, हमें नंगे पैर नहीं चलना पड़ रहा है, हमारी जर्नी जब एंड हो रही है, हार्ड वर्क हो रहा है, फिर हम उससे घर रिटर्न भी जा पा रहे हैं, तो किसकी हेल्प से? शूज़ की हेल्प से। फोर्थ हमें क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट टेल अस दैट एवरी वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ डिस्टिंक्ट। हमें वो फ्रेज़ बताना है कि जो वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब सबसे अलग अलग काम है सबके, तो वो आपको बताना है इसमें। तो फ्रेज़ क्या था? ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। ईच, सब लोग जो है वो कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि उनसे जुड़ा हुआ है, वो किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमें दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल वर्ड्स। For the feet that walk, dance, run, jump, return home refers to all the varied activity and the journey of human life। ठीक है, ये चीज़ क्या बताता है, क्या रेफर्स करता है कि जितनी भी वेरियड एक्टिविटीज़ है और जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ है। ठीक है, ये ह्यूमन लाइफ की जर्नी है और बहुत सी वेरियड एक्टिविटीज़ है, ये चीज़ हमें बता रही है ह्यूमन बीइंग की। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाई डज द पोएट सेज आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरियड वोकेशंस आई हियर। ये क्यों कहा था? भारत एक लैंड है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट वर्कर्स जो है परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टास्क, डिफरेंट प्रोफेशंस विद प्राइड, स्किल, कॉन्फिडेंस के साथ, डेडिकेशंस के साथ, और पूरा नेशन जो है वो अलाइव है इसी सेलिब्रेशन की मदद से, कि सब लोग अपने प्रोफेशन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, उसके अंदर खुश हैं, स्किल है उनके अंदर, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सारे काम कर रही हैं, तो इसीलिए हमारे भारत की प्रोग्रेस हो रही है और इसीलिए हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, होल नेशन जो है वो सेलिब्रेट कर पा रहा है। The poet says this because Bharat is presented as a land where different workers perform their tasks with pride, skill and dedication, making the whole nation seem alive with celebration. ठीक है। What does the electrician humming while getting ready for the work suggest? तो electrician humming तो while getting ready for work, रेडी हो रहा है वर्क के लिए अपने, तो ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है कि वो बहुत एनर्जी के साथ, चेयरफुलनेस के साथ, डेडिकेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो क्या कर रहा है का वर्क करता है इलेक्ट्रीशियन। उसके द हार्मिंग शोज़ करता है एंथुसियाज्म एंड प्राइड इन हिज वोकेशन, में प्राइड दिखाता है। ठीक है, ये हमें इसके अंदर बताना था। थर्ड, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। सिग्निफिकेंस क्या है, इस लाइन का मीनिंग आपको बताना है सिंपली इसमें, कि पर्सन की जो वोकेशंस होती है वो एक्सप्रेस करते हैं कि वो आखिर क्या है वो पर्सन। ठीक है, उससे उसकी स्किल, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसका सोसाइटी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सब चीज़ें दिखाई देती है उसके वजह से। ठीक है, द लाइन्स मीन्स दैट द पर्सनस वोकेशन एक्सप्रेस हु दे आर, देयर वर्क्स रिफ्लेक्ट देयर स्किल्स, इंडिविजुअलिटी एंड द स्किल्स टू वर्कर टू द सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है, डू यू थिंक द रोल ऑफ ऑल द पीपल बिलोंग टू द डिफरेंट वोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, सपोर्ट योर आंसर विद रीजंस। तो आपको क्या लगता है जो पीपल का रोल है डिफरेंट वोकेशंस में, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए? आपको आंसर का बताना है। हाँ, इन सब का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर वोकेशन जो है किसी न किसी नेसेसरी चीज़ को जो है वो फुलफ़िल कर रहा है हमारी सोसाइटी में। जैसे फार्मर्स फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, कारपेंटर यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियंस हमारे होम को लाइटन अप कर रहा है, कुक जो है वो मील प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, येस, ऑल दोज रोल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ईच वोकेशन फुलफिल अ नेसेसरी फंक्शन इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल्स, फार्मर प्रोवाइड फूड्स, कारपेंटर्स मेक यूजफुल ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रीशियंस लाइट हार्मिंग एंड कुक्स प्रिपेयर मील, हेल्पिंग डेली लाइफ रन स्मूथली। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ, why is the poet celebrating all the vocations in the poem, explain by giving the examples from your context। देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन जो है सेम है, अगर आपको पोएम बहुत अच्छे से आपने पढ़ी है तो आप सबके आंसर लिख पाओगे, बिकॉज हर चीज़ में, हर क्वेश्चन में एक ही बात जो है ज़्यादातर पूछी गई है। ठीक है, The poet celebrating all the vocations because all the honest work has dignity and value। जितने भी वो ऑनेस्ट वर्क है वो डिग्निटी और वैल्यू उनको दी जाती है। ठीक है, पोएट ने वो चीज़ सेलिब्रेट करी है। इस कॉन्टेक्स्ट में टीचर जो हमें एजुकेट कर रहे हैं, ड्राइवर जो हमारी ट्रैवल में हेल्प कर रहे हैं, फार्मर जो हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, और सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है पोएट क्या कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे वोकेशंस को, उन्हें डिग्निटी एंड वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है,
जिससे सेलिब्रेट यही बताता है मतलब पोएट कि हमें हाईलाइट करनी है उनकी डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इम्पोर्टेंस जो है वो हर वर्कर की इस सोसाइटी में, ठीक है। द पोएट सेलिब्रेट ऑल द वेकेशंस बिकॉज ऑल द ऑनेस्ट वर्क हैज़ अ डिग्निटी एंड वैल्यू। इन माई कॉन्टेक्स्ट टू टीचर एजुकेट अस, ड्राइवर हेल्प अस ट्रैवलिंग, फार्मर्स फूड प्रोवाइड करते हैं, सैनिटरी वर्कर्स कीप अस सराउंडिंग हेल्थ। देयरफॉर द पोएट सेलिब्रेट ऑल द वेकेशंस टू हाईलाइट द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच वर्कर्स, ठीक है। 6th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ डज द पोएट यूज सेंसरी इमेजेस टू ब्रिंग आउट द ब्यूटी ऑफ एवरीडे वर्क। सेंसरी इमेजेस क्रिएट करिए, मतलब उन्होंने पोएम में इमेजेस क्रिएट करिए जो हमारे माइंड में ऑलरेडी डाल दी गई है उस लाइन्स की हेल्प से। तो ऐसा क्यों किया है जो एवरीडे की ब्यूटी दिखाता है काम की। The poet used visual imaginary such as colors and the married huge, auditory image such as lust, humming, singing, and the movement imagery such as walk, dance, run, jump to make everyday work vivid and beautiful. This description helped the people imagine the living sounds and the movement of the people doing their work, showing the beauty in the ordinary daily life. ठीक है, विजुअली इमेज, ऑडिटरी इमेज, मूवमेंट इमेजेस हमें बताई गई है जिससे हम लोग जो हैं वो लिविंग साउंड और जो लोगों को काम है उन चीज़ को जो है फील कर सके, इमेजिन कर सके और जो ऑर्डिनरी लाइफ की जो ब्यूटी होती है वो हमें पता लग सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें माइंड में क्रिएट करने के लिए, इमेज को क्रिएट करने के लिए ही पोएट ने हमें पोएम में इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। आई होप इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इतने ही क्वेश्चन आंसर्स हैं और बहुत ही इजी वाले हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस की मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये नोट्स मैं इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों पे ही डालूंगी, टेलीग्राम पे एज अ PDF फॉर्म में, इंस्टाग्राम पे ऐसा इमेज फॉर्म में। तो आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, और मेरा फेसबुक पेज पे है उसे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे हम। बाय बाय।